तो देखो, आज का आपका क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ट क्लास है। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एपी के क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले, चूंकि कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो इसका बेसिक हम लोग जानना चाहेंगे, है ना। कुछ तो बेसिक आप लोगों को पता है, फिर भी उसको लेकर चल रहे हैं। यहाँ एपी शॉर्ट में हम लोग इसे कहेंगे। देखो इसमें होता क्या है, एक वर्ड आएगा सीक्वेंस, एक वर्ड आ रहा है सीक्वेंस। तो कोई भी नंबर ले लो और उसको एक डिफिनिट ऑर्डर या फिर डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंगली सजा दो, तो वो जो अरेंजमेंट होगा उसी अरेंजमेंट का नाम होगा सीक्वेंस। ठीक है। सपोज हम लिखते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह अगर आप दूसरा सीक्वेंस बनाते हो 1 4 9 16, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है। मान लो अगला तुम बना रहे हो, जैसे 1 देखो यहां हम 2 कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं 5, तीसरा कर रहे हैं, थर्ड नंबर आ रहा है तुम्हारा 10, देन 17 और कुछ इस तरह का। तो यहां पर अगर हम देखें तीनों ही सीक्वेंस को, तो क्या ये तीनों सीक्वेंस है? सबसे पहले तो जज करना है क्या ये तीनों सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब हो गया, अभी अभी हम बोले, एज पर डिफिनिट ऑर्डर एंड रूल। कोई भी नंबर आप सजा दीजिए, ठीक है, एज पर डिफिनिट रूल एंड ऑर्डर, तो वो सीक्वेंस बनाता है। यहां तुम देखना 1 2 3 4 ऑर्डर अगर सही होगा तो इसका मतलब है कि हम इजिली आगे का नंबर बता सकते हैं। यानी यहां इजिली बता सकते हैं आगे मेरा 5 होगा। तो ये आप रिकॉग्नाइज कर लिए इसके रूल को देखकर, इसके ऑर्डर को देखकर। आपने क्या देखा रूल, कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और आपको क्या मिला इसमें, ऑर्डर क्या मिला, ऑर्डर क्या मिला कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और रूल कौन सा लगा, देखो 1 और 2, इसमें 1 जोड़ दिए, 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किए, 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किए, 4, देन +1 इज 5। लाइकवाइज यहां देखना 1 4 9 16, यहां जब हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं तो मिलेगा तुमको 1 4। ये हमको लग रहा है कुछ इस मीन्स 3 स्क्वायर 16 मीन्स 4 स्क्वायर। लाइकवाइज तुम बता सकते हो ये 25 ही होगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होगा, देन 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, लाइक दैट। इसी तरह यहां आकर देखते हो तो क्या अपने थोड़ा सा मेमोरी पर प्रेशर डालो, क्या ये सीक्वेंस है या नहीं है। अगर है तो ये आगे का नंबर क्या होगा, ये आप बताइए, ये क्या होगा आगे का नंबर। क्योंकि यहां वाले में हमें मिला था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, देन ये लिख दिए 6 स्क्वायर होना है। इसी तरह यहां दिखा था कि चलो दोनों में डिफरेंस हम देख रहे हैं, तो 1 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहां अगर तुम लेते हो डिफरेंस तो ये देखो तुम्हारा 3 आ जा रहा है, यहां डिफरेंस लेते हो ये 5 आ रहा है, यहां डिफरेंस लेते हो ये 7 आ जा रहा है। तो यहां डिफरेंस ले वो क्या होगा, कुछ रिकॉग्नाइज करो ये हो क्या रहा है। अगर हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो आगे का नंबर मिलेगा, तब हम कहेंगे ये सीक्वेंस है, अदरवाइज हम कहेंगे ये सीक्वेंस नहीं है। तो क्या आपको पता चल रहा है आगे क्या होगा। आंसर दो कोई भी बच्चा। सर 26। अगर हम यहाँ 26 लिखते हैं तो ये कौन सा ऑर्डर, क्या ये डिफरेंस दे रहा है। सर यहाँ पे 2 ऐड होते जा रहा है सब में। 2 ऐड हो रहा है, मीन्स 3 जैसे + 2 सर 5 + 3 3 7 पहले + 3 था तो 5 हो गया, देन 7 हो गया। लाइकवाइज यहाँ 9 हो गया, ऐसा ना। अभी हम अगर इसके रूल को देखें तो देखो ये 2 है, और यहाँ देखो 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 17 है। तो ये 2 1 का स्क्वायर + 1 मोर है। इसी तरह यहाँ 2 का स्क्वायर + 1 मोर है, ये 3 का स्क्वायर + 1 मोर है,
ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 मोर है, इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 मोर होगा। यानी ये जो सिस्टम बना यही आपका कहलाया रूल। और ये जो ऑर्डर दिखला रहा है असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आपका ऑर्डर हुआ। देन वी कैन राइट अ सीक्वेंस। Sequence is an arrangement of numbers in definite rule and in definite order। ये तुम्हारा हो गया। A sequence is an arrangement of numbers in definite rule and order। सुनो, अभी चूंकि हमें पढ़ना है एपी, तो एपी का रूल क्या होगा? वो रूल होगा, ये वाला तुम्हारा एपी है, क्योंकि यहां पर हमारा दो कंजिक्यूटिव टर्म है ना का डिफरेंस 1 1 1 यानी कॉमन आ रहा है। तो जब तुम्हारा दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, है ना, कॉमन डिफरेंस जिसे हम CD सिंपली कहेंगे, और वो D से रिप्रेजेंट होगा। मान लो ये D है, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है ना। अगर ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस एपी है। यही एपी का डिफिनीशन हुआ कि कोई भी सीक्वेंस एपी होगा अगर उसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा। बस इतना सा ध्यान देना है कि कोई भी सीक्वेंस जिसके दो कंजिक्यूटिव टर्म्स है ना, ये टर्म और प्रीडिसेसर्स का क्या होगा, ये जो भी डिफरेंस आएगा वो बराबर हो जाए तो हम कहेंगे वो एपी है ना। तो तुम इसे इस तरह कह सकते हो कि ये है 1, ये है 2, ये है 3, मींस ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 7 8 9, इस तरह से टर्म्स आता रहेगा। तो अगर हम कह दें, तुम लोग क्या करना, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि नोट करने में टाइम लगता है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, तब हम आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे। अब देखो, तो अभी हम क्या कहे कि होना चाहिए डिफिनिट ऑर्डर एंड डिफिनिट रूल। अभी हम जो रूल लगा रहे हैं वो रूल होगा कि मान लो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन। तब तो तुमसे कहें एपी क्या होगा, तो वो एपी होगा टर्म। अब चूंकि कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस डी हो रहा है, तो आगे वाला ए प्लस डी होगा। इसके आगे वाले में फिर प्लस डी करो, आगे वाले में फिर प्लस डी करो, यानी ए प्लस डी दैट इज 2D। ए प्लस डी मीन्स 3D। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे। और अगर आपसे बोले कि चलो लास्ट का टर्म अगर nth टर्म है तो वो क्या होगा, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो nth टर्म जो यहां बढ़ते जाना है, मान लो हम यहीं आ गए nth टर्म लास्ट, तो ये क्या होगा। तो तुम यहां ऑब्जर्व करना, फर्स्ट टर्म है तो D यहां दिख नहीं रहा है, सेकेंड टर्म है तो 1D दिख रहा है, थर्ड टर्म है तो 2D दिख रहा है, इसी तरह ये फोर्थ टर्म है तो यहां तुम्हारा 3D दिख रहा है। यानी जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है तो D एक कम है, ठीक है ना। तो यही अगर हम वहां पर ऑर्डर लगाए, यही रूल अगर लगाए, तो क्या होगा, ये वाला टर्म ए तो होगा, क्योंकि सबका फर्स्ट टर्म ए है, इसका भी फर्स्ट टर्म ए हुआ, एंड प्लस देखो इसमें एक कम होता जा रहा है डी, यानी nth टर्म लिख रहे हैं तो n से एक कम आओ, n-1 होगा एक कम इंटू डी। तो ये जो आपका आया इसी को हम nth टर्म कहते हैं, और यहां हम लोग इसे tn से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो फटाफट इसे कॉपी करते जाओ। देखो, यानी अभी हम तुमसे कह रहे हैं कि अगर tn nth टर्म है ऑफ एन एपी n-1 इंटू डी, तो इसके एक पहले का टर्म आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप बोलोगे कि वो
पहले वाला टर्म n-1 होगा। यानी अगर t9 कुछ है तो एक पहले क्या होगा, तो 9-1 होगा, यानी 8th टर्म। इसके पहले क्या होगा, तो t 8-1, ऐसे बढ़ेंगे, यानी 7th टर्म। ठीक है, इसी तरह n से एक कम n-1, तो यहां हो जाएगा a प्लस, देखो n है तो n-1 सुनो, n का वैल्यू तुमने क्या किया, n-1, तो n यहां था, ये n यहां आया, n-1 यहां है तो ये n-1 यहां आया, -1 हमने कर दिया इंटू d, ये आपका हो गया। यानी इसे जब एक्सटेंड करेंगे तो a प्लस n-2 d आ जाएगा। ठीक है, और जब हम Tn में से n-1 टर्म को घटा देंगे तो वो हमारा क्या देगा, तुम यहाँ चेक कर लेना। देखो Tn तुम्हारा है a प्लस n-1 इंटू डी, और यहां पर घटाने जा रहे हैं हम लोग, ये तो nth टर्म हुआ और ये n-1 टर्म आपका आ रहा है a प्लस n-2 इंटू डी, कुछ ऐसा। और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस n, देखो इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो चलो रहने देते हैं, n-1d, ये माइनस a हुआ, ये तुम्हारा माइनस n-2d हुआ। अब देखो, अब अगर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लो, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल हो, यहां पर प्लस a है माइनस a है, ये देखो कैंसिल हो गया। और इस वाले में, इस वाले टर्म में n-1d है, यहाँ n-2d है, यानी d दोनों में कॉमन है, इसे बाहर हम कर लेते हैं। चलो बाहर कर लिए, बचा क्या, इसके पास n-1 बचा और इसके पास क्या बचा, माइनस n-2। देखो माइनस होगा, यहाँ कोई दिक्कत, ये माइनस n-2 बच रहा है, तो हम क्या किए, माइनस n और माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ हम लिख दिए, तो तुम्हारा ये n कैंसिल हो जा रहा है, और जब इससे घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर 2 - 1 इज 1d मीन्स d। यानी ये एक रूल है, Tn में से Tn-1 हम घटा दें तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। यानी कोई भी हमारा सीक्वेंस गिवन होगा, यानी AP गिवन होगा, है ना, वो वेरिएबल में भी हो सकता है। जैसे Tn इक्वल टू आपको दे दे 3n-5, तो आप d बताओ क्या होगा, तो आराम से हम Tn-1 निकाल कर ये काम कर सकते हैं वेरिएबल के केसेस में। या फिर तो n का 1 2 3 वैल्यू पुट करो, एक सीरीज मिलेगा, यानी एक सीक्वेंस मिलेगा, उससे है ना 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लो, वो तुम्हारा d दे देगा। और ऐसे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका ये पॉइंट नोट करने वाला है और ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, तो ये दोनों पॉइंट को हम अपने मेमोरी में रखेंगे। चलिए इसे भी कॉपी कीजिए। एनी डाउट? ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, तुम्हारा नोट्स बनता चला जाएगा। अदरवाइज ये वीडियो तो आपका रिकॉर्डिंग मोड में भी होता है, आप देख सकते हैं, फिर ये YouTube पे भी चला जाता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आप इस चीज को देख सकते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, चलो कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट nth term, second 16th term of the AP। देखो AP गिवन है तुम्हारा 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये रहा। तो इसे करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ कुछ पढ़ा हुआ है तुम लोगों का, फिर भी हम यहां इसे कर रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है ना ग्रेजुअली अच्छा होता जाए, कहीं कोई डाउट बच ना जाए। तो देखो सबसे पहले तुमको फाइंड करना है nth टर्म। तो ये क्या AP है, पहले चेक कर लेते हैं।
तो बिल्कुल है, क्योंकि 5 माइनस 3 2, नेक्स्ट टर्म है 7 माइनस 5, ये भी 2, 9 माइनस 7, ये भी 2, यानी ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है। तो देखो nth टर्म तुम्हें फाइंड करना है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास फार्मूला है Tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास फार्मूला है। तो इस फार्मूला में ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स और ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो यहां अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, कॉमन डिफरेंस भी यहां से फाइंड हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं है कहां तक, तो तुम इजीली लिख सकते हो। तुम्हें फाइंड करना है Tn टर्म, तो यहां अगर पुट कर दें वैल्यू को तो फर्स्ट टर्म a लिख दिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस d इज 2 लिख दो। चाहो तो तुम यहां पर मेंशन कर देना हियर a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, और ये यहां पर दिया तुम्हारा रिजल्ट a देखो प्लस 2n माइनस 2 एंड सो Tn इज a, ऐसे लिख दो 2n। a का वैल्यू क्या है रखो, a का वैल्यू हम यहां रख नहीं पाए हैं, ये 3 हो गया। चलो 3 माइनस 2 दैट इज 2n प्लस 1, देखो ये तुम्हारा nth टर्म हो गया 2n प्लस 1, 2n 3 माइनस 2 दैट इज 1, ये nth टर्म आपका हुआ, यानी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया इजिली। ठीक है, अब देखो अब हमें 16 टर्म फाइंड करना है, T16 ये हो गया, बस करना कुछ नहीं है, n के प्लेस पर 16 आया तो जो आपका रिजल्ट आया है वहां पर n के प्लेस पर 16 पुट कर देना है। तो 2 इंटू 16 प्लस 1, दिस इज 32 प्लस 1 एंड दिस इज 33, ये हो गया आपका 16 टर्म। इस तरह से ये एक छोटा सा क्वेश्चन था स्टार्टिंग, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, द सम, थोड़ा सा बड़ा हो गया, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म of an AP is 24 and the sum of its sixth and 10th term is 44। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड दी फर्स्ट टर्म, फाइंड दी फर्स्ट टर्म, sorry, find the first three term of the, find the first three term, first three terms of the AP, जो AP गिवन है उसका फर्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करना है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तुम लोग अपने अपने रिस्पॉन्स को चाहो तो चैटिंग के थ्रू भी हमको मैसेज दे सकते हो, है ना, आप अपने रिस्पॉन्स को चैट बॉक्स में लिखिए, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, अभी देखो यहां देखो क्या कुछ गिवन है, फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझते हैं। कर रहा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। देखो फोर्थ टर्म एट्थ टर्म का सम मींस आपका गिवन हो गया T4 प्लस T8, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ। तो फोर्थ टर्म को हमको रिप्रेजेंट करना है T4 और एट्थ टर्म को T8, ऐसे ही क्योंकि nth टर्म आपका Tn हुआ था। ठीक है, ये गिवन है 24। देखो फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम 24 है। आगे कह रहा है द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड 10th टर्म, यानी अगर फिर से दे रहा है एंड T6 प्लस T10 दिस इज आल्सो 44। ये देखो
44 दे रहा है, तो हमें फाइंड करना है AP, है ना, AP इज व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ये तुम्हारा वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो इसे तुम लीनियर इक्वेशन अभी मत समझ लेना, जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो शायद वहां हमको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। चलो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें मानना होगा, है ना, कि फर्स्ट टर्म क्या है जो गिवन AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो फाइंड करो। चलो यहां तो नहीं है तो मान लेते हैं, लेट A बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of the AP। सुनो, तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखना इजीली फॉर्मूला में सेट करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है, सिंस Tn इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से सबसे पहले T4 लिख लो, तो T4 क्या होगा, T4 प्लस T8 इज क्या हो जाएगा, देखना T4 को हम लिख रहे हैं, या गिवन है तो उसको लिख भी सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ये इक्वेशन को हम यहां लिखे और इसका वैल्यू इस फॉर्मूला के थ्रू लिख सकते हैं। देखना T4 लिखना है तो फर्स्ट टर्म तो आपने A माना है तो लिख दो A प्लस n माइनस 1, n था n माइनस 1, यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1 कर लो, और कॉमन डिफरेंस आपने D माना है, ठीक है, आपने D कॉमन डिफरेंस माना, A फर्स्ट टर्म माना है, तो जहां जहां A और D आएगा ये पुट करना है, A एंड D ही पुट करना है। अब देखना प्लस, अब 8 टर्म हमें फाइंड करना है, तो 8 टर्म क्या हो जाएगा, अगेन फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, तो D ही माने हम लोग, और ये हो गया 24। सुनो अब इसे सॉल्व करो, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज 24, और यहां से हमें मिल रहा है 2A प्लस 7 प्लस 3 दैट इज 10, D इज 24। अगर तुमको लगे कि ये कैंसिल हो रहा है यानी कॉमन टर्म आउट हो रहा है तो उसे कर लो। देखो यहां हमें लग रहा है कि 2 से डिविजिबल 2 से डिविजिबल 2 से डिविजिबल, यानी दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो यहाँ 2/2 कैंसिल हुआ 1 बचा, प्लस 10/2 कैंसिल हुआ 5 बचा, और 24/2 12 बचा, तो इसको तुम एक इक्वेशन मान लो, और ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल AD आ गया। और इसी तरह चूंकि 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे कि हमें 2 इक्वेशन चाहिए, चूंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, तो यहां आपके पास नहीं है। अभी चलो दूसरे वाले जो केस है उससे हम लोग फाइंड करते हैं दूसरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलो नीचे का कॉपी कर लिए होगे, या नहीं भी किए हो तो इसे कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। AP इज खुशी का आंसर आ गया है 13, 8 एंड 8.3 लिखी है, ओके। इसे हम देखते हैं, देखो तो ये वो तुम्हारा 8.3 नहीं है, 8 है, नहीं सर, -8 और देन 3 है सर। अच्छा हम देखते हैं क्या आ रहा है, मिला लिया जाएगा अपना अपना आंसर। चलो यहां से देखते हैं, अभी अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, नाउ T6 प्लस T10 इज 44, दिस इंप्लाइज T6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस एक कम करना है, यहां देखो सब कुछ आ गया, क्लियर हो गया, 4 था एक कम आ रहा है, 8 था तो एक कम आ रहा है, यानी यहां भी हमारा 6 है तो 5D प्लस देखो T10 लिख रहे हैं तो A प्लस एक कम करो 10 माइनस 1 दैट इज 9D, और ये तुम्हारा 44 रहा, और यहां से 2A प्लस 9 5 14 D इज 44, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहां भी कॉमन टर्म आउट हो रहा है तो इसे भी आउट कर लो। देखो यहां क्या होगा, ये तुम्हारा 2 से कैंसिल हुआ, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हुआ। अब हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिला, इसे सॉल्व करना है, तो फटाफट 2 में से आप 1 को घटा दीजिए, तो देखो क्या आ रहा है,
a plus 7d is 22 and a plus 5d is 12। मैन देखो जब कैंसिल करते हैं यानी सॉरी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन नीचे का चेंज होता है, ये सबको पता है। तो ये कैंसिल हो गया, 7 में से 5 करोगे माइनस तो ये 2d बचेगा, और 22 में से जब हम 12 घटाते हैं तो ये हमें 10 मिलता है, और यहाँ से d का वैल्यू इजीली 10/2 मीन्स 5 फाइंड हो जाता है। a प्लस 5 इंटू डी आपका 5 आया है ऑलरेडी, इज 12, सो a plus 25 is 12 and now a equal to 12 minus 25, that is minus 13, and yes, your answer also minus 13 and 8. What is it? 13 and 8. So minus 13, minus 8 and minus 3. Oh, minus 8. Yes, sir. Okay. वेरी गुड। तो अभी हमें एपी फाइंड करना था, आंसर तुम्हारा सही आ रहा है, तुम यहां देख लो। नाउ वी हैव टू फाइंड द एपी, सो एपी इज क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। चलो पुट करो वैल्यू को, ए आया है -13, डी तब होगा -13 प्लस डी, देखना डी क्या है, डी आपका है 5। अरे यहां पर -13 प्लस 5 ऐसा, फिर देखो आगे -13 प्लस 2 इंटू 5 एंड सो ऑन, और ये तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है -13 -8 माइनस देखो 10 -3। खुशी तुम्हारा आंसर सही है, योर आंसर इज राइट, दिस इज द आंसर। तो यही तुम्हारा एपी हुआ, दिस इज द रिक्वायर्ड एपी, दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसे नोट करते जाना, देखो कहीं डाउट हो तो तुरंत क्वेश्चन करो या अपने कमेंट को चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है, कहीं कोई डाउट ना रहे, इसको ध्यान देना है। देखो तो तुम्हारा क्वेश्चन है आगे, हाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 3, ये है which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 120 more than its 21st टर्म। ये हमें फाइंड करना है। चलो यहां देख लो क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी आपका गिवन है, इसका कौन सा टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, इसका जो भी 21st टर्म होगा उससे 120 मोर कौन सा टर्म होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जहां पता ही नहीं हो कौन सा टर्म होगा तो हम इसको मान लेते हैं, सपोज एन टर्म इज द 120 मोर देन 21st टर्म, तो तुम मान लो सपोज यहां लेट रिक्वायर्ड टर्म इज रिक्वायर्ड टर्म इज nth term is the term which is 120 more than the given means 21st term। चलो तो यहां फिर मानना, let a be the first term
एंड डी विदाउट कॉमन डिफरेंस, तब तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, nth टर्म तो ये तुम्हारा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंप्लाइज टी 21st टर्म यहां से फाइंड करो, क्योंकि कौन सा टर्म, तो nth टर्म तुमने माना और वो कह रहा है 21st टर्म से 120 ज्यादा हो, तो यहां से 21st टर्म ही निकाल लो, चाहो तो यहां वैल्यू पुट करके tn टर्म निकाल दो। सबसे पहले देखो क्या होगा, a का वैल्यू गिवन है, ये रहा तुम्हारा, देखो फर्स्ट टर्म 3 है तो लिख दो 3 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है, इसे रहने दो, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, 15 में से 3 गया दैट इज 12, और ये जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12 एंड सो tn इज क्या होगा 12n माइनस 9, ठीक है ना, 12n माइनस 9, ये तुम्हारा nth टर्म हो गया, और यहां से 21st टर्म फाइंड करो, तो 12 इंटू, देखो n के प्लेस पर हमें 21 पुट कर देना है माइनस 9, और सॉल्व करो, देखो क्या होता है, 12 1 जा 12, 2 जा 24 प्लस 1 25 माइनस 9, और इसको घटाओ, देखो क्या आता है, कितना आएगा 240, कितना आएगा बोलो, कितना, रिस्पॉन्स दो, चैट बॉक्स में आंसर करो, ये घटाने पर कितना आएगा, कभी कभी छोटा छोटा मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, इसे माइनस करना है, 292 माइनस 9 ना, नहीं 252 माइनस 9, अब 252 52 है। माइनस 9 क्या है, ओए, तो वही हम चेक कर रहे हैं, तुम कुछ कर रहे हो या नहीं, इसे चेक करना सर है। 243 243 सुनो, तो ये हाँ ये तो बहुत छोटा सा 243 क्वेश्चन, हाँ तो अभी देखो, अब हमको एक इक्वेशन बनाना है, ये गिवन इंफॉर्मेशन से, क्या गिवन है 120 मोर देन इट्स, यानी आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो आपने nth टर्म माना, रिक्वायर्ड टर्म जो आपने nth टर्म को कहा, तो nth tn इज देखो इज कितना है 120 मोर देन 21st टर्म, ये इससे 21st टर्म से 120 मोर था, यानी अगर हम इसमें 120 जोड़ दें तो क्या ये दोनों बराबर होगा, इसे जरा चेक करो, ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि आपने जो कहा विच टर्म ऑफ द एपी जो गिवन है विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, 21st टर्म जो भी हो, मान लो 21st टर्म x है, तो कह रहा है कौन सा टर्म आपका इससे 120 मोर होगा, यानी x से मोर होगा, ठीक है, ये फाइंड आपको करना है, तो क्या ये लिखना सही है, nth टर्म इज 120, अभी क्या बोल रहे हो, nth टर्म tn इज 120 मोर देन t21st, यानी दोनों का डिफरेंस 120 है, सीधी सी बात, nth टर्म 21 टर्म से 120 ज्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस 120 है, और वही काम हम ऐसे लिखे हैं, है ना, इसको उधर ले गए तो 120 मोर देन 21 टर्म, तो चलो यहां पर हम लिख देते हैं वैल्यू, tn आपने निकाला 12n माइनस 9 इज इक्वल टू 120 प्लस 21st टर्म आपने निकाला कितना 4243, और इसको ऐड करना है, कितना आ जाएगा 12n माइनस 9 इज, दोनों को जोड़ दो 363, और यहां से 12n का वैल्यू आएगा 363 माइनस प्लस हो जाएगा 9, देखना प्लस 9, और कितना होगा 372, देखो सही है 372,
तो 12n इज 372 और यहां से तुम n का वैल्यू निकाल दो 372 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 12 3 जा 36 और 1 यानी 30 देखो 31 आ रहा है विच टर्म तो 31 तुम लिख देना दैट इज 31st term is the required term चलो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, अगर सही है तो ओके कहो, अगर समझ गया तो ओके बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए आगे है देखना, यहां क्वेश्चन है तुम्हारा देखो क्वेश्चन है नंबर 4 which term of the AP 24 21 18 15 and so on is the first negative टर्म। कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा? विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? ये फाइंड आपको करना है। विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म तुम यहां देख रहे हो, जो ये जो सीक्वेंस गिवन है, तो हम यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? 24 देन 21 देन 18 देन 15। तो ऑब्जर्व हो रहा है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी हम घटते जाएं तो कहीं 1 माइनस है ना का डिफरेंस आ सकता है। जैसे यहाँ क्या देख रहे हो, ये 3 का डिफरेंस है -3, 21 माइनस 24 दैट इज -3, 18 माइनस 21 -3 का डिफरेंस होगा। तो दिख रहा है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब निगेटिव टर्म आने वाला है। और जो निगेटिव टर्म जहां से स्टार्ट होगा, तो पहला वाला निगेटिव टर्म कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। कौन सा? वो नंबर फाइंड करना है, किस नंबर का टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम फिर से एज यूजुअल मेथड लगाते हैं, विच टर्म ऑफ द, तो मान लेते हैं विच टर्म ऑफ मींस लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि tn जो है वो लेस देन 0 होगा, है ना। निगेटिव नंबर किसको कहते हैं? लेस देन 0, एनी नंबर लेस देन 0 इज द नेगेटिव वन, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, और इससे तुम्हारे पास जो रिजल्ट है a प्लस n माइनस 1 ये लेस देन 0 होना चाहिए। देखो बहुत कुछ हम लिख नहीं रहे हैं, तुम अपने एग्जाम में जरूर लिखना, है ना, कि फर्स्ट टर्म हियर, फर्स्ट टर्म इज 24, कॉमन डिफरेंस लिखना है। यहाँ ये थोड़ा सा लेके चलते हैं, ऐसे ही आपको करना है। देखिए a24 हो गया, n हमें तो पता ही नहीं है, अरे d छूट गया है, इज लेस देन 0। सुनो, tn इज a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0, ये कंडीशन। तो हो गया a n माइनस 1, d देखो 21 माइनस दैट इज -3 इज लेस देन 0, ये रहा। और आगे बढ़ो, 24 प्लस, चलो ये हो गया -3n, और ये हो गया +3 इज लेस देन 0। और आगे बढ़ो, 27 -3n इज लेस देन 0,
अब तुम बताओ, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, तो -3n इज लेस देन -27। सही है कहना या गलत है कहना, इस चीज को चेक करो। ये हमें दिखलाना है, क्या ये जो हमने लिखा इनइक्वालिटीज, क्या ये सही है या गलत है, सर गलत इसको है ये। बताना। गलत है, सही क्या हाँ सर, होगा? क्योंकि -3 बड़ा होता है और -27 छोटा होगा। बताएं सर। हाँ। सोच कर बताओ। देखो एक चीज, यहां हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, 27 - 3। चलो हम 27 के पास माइनस ये 5 माइनस क्या रख दें, 7 इज लेस देन 0। ये कहना सही है। 5 में से 7 को घटाओ तो -2 आता है जो कि लेस देन 0, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अब हमने जो आगे की स्टेप लिखा है, इसमें क्या कि इसको इधर ले गए, तो यहां वाले तुम फिर से मेरे इस स्टेप पे जाते हो अगर, तो ये हो जाएगा, देखना इधर -7 इज लेस देन -5, तो ये सही है, चेक कर लो। अभी हम यही किए हैं। हाँ सर, ये सही है। 27 बिल्कुल सही है ना, ये चेक कर लो। ये देखो, कहीं भी अगर फंस जाओ तो द बेस्ट वे इज सिंपल नंबर लेना है और उस पे ये ऑब्जर्वेशन कर लेना है। तो देखो हमने ऑब्जर्वेशन किया कि ये माइनस ये निगेटिव है, तो चलो भाई एक छोटा सा नंबर ले लिए, 5 - 7, मतलब घटना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो माइनस आया, निगेटिव टर्म लेस देन 0 है। और अभी क्या कर रहे हैं, बस 27 को तुम यहां ला रहे हो, यानी 5 को यहां लाना है, तो -5 लिखे, ये बिल्कुल सही है। तो चलो यहां से माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, क्या ये सही है? अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल करो, क्या सही है? ये सही है? नो सर। अब नो सर। ये काम करना सही है? ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि यहां सही नहीं है। -7 तक तो ठीक था, है ना, और जब हमने इसे प्लस किया तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव होने के केस में यहां कैंसिल नहीं करना है, बल्कि लिख देना है दिस इज 3n is greater than 27, so n is greater than 27/3, n is greater than 9, यानी 9 से बड़ा वाला टर्म ही होगा निगेटिव टर्म। तो देखो तुमको फर्स्ट निगेटिव टर्म चाहिए, तो फर्स्ट निगेटिव तो 9 के बाद वाला 10, 11, 12, 13 लाइक दैट, ये सारे टर्म्स तुम्हारे निगेटिव होंगे। तो पहला वाला कौन सा होगा, तो 9 से ठीक पहले जो नंबर आएगा, तो 9 के ठीक पहले कौन आ रहा है, बड़ा वाला नंबर, वो 10 आ रहा है, तो लिख देना सो रिक्वायर्ड, जो फाइंड करना था विच टर्म, द रिक्वायर्ड टर्म इज द 10th टर्म which is फर्स्ट निगेटिव। हो गया आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं इसी पार्ट में, इसलिए इस पार्ट को जरूर तुम मार्क कर दो यहां कि हो क्या रहा है, यहां से यहां तक जरूर मार्क करो, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग और क्वेश्चन एक देखते हैं। ये आपका है, हाँ लिखते हैं, देखो यहां तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है नंबर 5, फाइंड हाउ मेनी integers between 200 and 500 are divisible by 8। देखो अभी हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे
उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रख के हम ये क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ऐसे आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो अभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें 48 क्वेश्चन है और ये हम 48 को ही बना रहे हैं। और इसी तरह आपका एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह का है। तो सारे क्वेश्चन को बनाना है ना, एक टाइम टेकन पार्ट है। तो सारे क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए है वो क्वेश्चंस को हम बोर्ड पर लाए हैं। देख लो क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुम फाइंड करो कि ये 200 से लेकर 500 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 8 से डिविजिबल है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला नंबर जो फाइंड करोगे यानी वो नंबर 200 से ज्यादा होगा तो उसे फाइंड करना है। देखो ये रूल है। अच्छा कौन सा नंबर पहला होगा 8 से डिविजिबल 200? हमें लिखकर बताओ पहला नंबर कौन सा होगा, रिस्पॉन्स दो। जल्दी बताओ। सर 208। 208। सुनो ये एक टेक्निक है, 8 से हम डिवाइड करते हैं तो देख लो क्या आ रहा है। 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा, देखो है ना। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, इसमें कुछ मजा नहीं आया। और भी होता तो उसमें पता चलता, यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है इसलिए तुमको इजीली मिल जा रहा है। अगर यही हम क्वेश्चन को 300 कर देते तो शायद तुमको, चलो ये क्वेश्चन को हम 300 से ही कर देते हैं, 300 से लेकर 900 तक। अब बताओ, चलो अब बताओ तो देखें कौन सा फर्स्ट नंबर होगा जो कि 8 से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन ठीक है, यहां इजी हो गया था, 200 वाला इजी हो गया था। अब बताइए 300 और 900 के बीच में कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल है। पहला नंबर बताओ जो 8 से डिविजिबल है। चलो तुम अपना काम करो जल्दी, क्या आंसर आएगा। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8? पहला नंबर कौन सा होगा? अपने रफ में इसे फाइंड करो फिर रिस्पॉन्स करो। जल्दी बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, 8 से डिवाइड करना है सिंपली। कितने बार में जाएगा? 3 टाइम्स में 24, 6 बचा 0। अब कितने टाइम्स में जाएगा? 7 टाइम्स में 56, बच गया 4। देखो ये जो 4 बचा, इस दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या होगा 4। और ये जो डिफरेंस है उसी को इसमें ऐड कर देना, यही रूल है। इसका डिफरेंस फाइंड करो, है ना। ये जो डिवाइजर है और रिमाइंडर का डिफरेंस को फाइंड कीजिए और ये डिफरेंस को, है ना, डिविडेंड के साथ जोड़ दीजिए, वही रिक्वायर्ड नंबर होगा। यानी फर्स्ट नंबर इज 304। अब तुम देख लो 304 अगर यहां होता तो तुम्हारा 4 घटाओगे 8 आ जाएगा। देखो ये तो कट गया एक बार में, सही है ना, रूल है। अब चूंकि कहा कि कौन सा हाउ मेनी इंटीजर डिविजिबल बाय 8 ही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस होगा। 8 8 ऐड करते चलो, ये हो गया 312, जोड़ते चलो 8 3 सो ऑन, बढ़ते चलो। ये तो मेथड हो गया मतलब स्मॉलेस्ट टर्म फाइंड करने का। तो लार्जेस्ट वन क्या होगा तुम्हारा? तो दे दिया है 900, तो 900 को भी 8 से डिवाइड करेंगे। देखो क्या आता है, 1 टाइम 8 1 0, 1 टाइम 8 2, ऊपर से आया 0। अब कितने बार में जाएगा? 2 टाइम 16 4। ये जो 4 आया, ये 4 यहां घटना है, ठीक है ना, यही रूल यहां का है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, रिमाइंडर को माइनस कर देना है, ठीक है। और लीस्ट टर्म फाइंड करना है तो डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस आता है उसको हमें डिविडेंड में जोड़ देना है, ये रूल हुआ। तो देखो ये तुम्हारा हो गया 900 में से 4 घटाइएगा या 4 घटाइए तो क्या हो जाएगा 896, ये आ जाएगा। तो ये आपका 8 से डिविजिबल है, चेक कर लो। तो यहां तुमको पता चल गया कि हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है 304, कॉमन डिफरेंस 8 है
और ये लास्ट टर्म आपके पास Tn 896 ये है गिवन। तो यहां से तुम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर सकते हो। क्या हो जाएगा, देखो ये फार्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 896 और यहां से सारे वैल्यू को पुट कर दो। 304 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8 इज 896 एंड दिस इज 8 माइनस 1 8 इज क्या हो जाएगा 896 माइनस 304 8 माइनस 1 ये माइनस करो 6 माइनस 4 दैट इज 2 ये रहा आपका 9 ये रहा आपका 5 सो n माइनस 1 इज 592/8 कैंसिल करो देखो हो रहा है ना 7 टाइम और कितना हो गया कट रहा है 4 टाइम्स दैट इज n इक्वल टू 74 प्लस 1 दैट इज 75। चेक करो आंसर सही है। ठीक है ना, तो इस तरह से 75 कर रहा है ना। हाउ मेनी टर्म्स, तो लिख देना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 75। ये हो गया आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग एक टॉपिक को फिनिश कर दिए और आपका अब ड्यूटी बनता है कि एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेना है और कहीं कोई डाउट हो तो हमें क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना है। चलिए आज के लिए इतना ही।